और आजकल यार एक चीज बहुत सारे भाई पूछते रहते हैं कि हॉर्नेट 125 ले या नहीं ले। एक 35 की हो गई, एक 32 की हो गई। और वहीं देख लो ये टीवीएस की अपाची आरटीआर 160, ये भी एक 35 की मिल रही है। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम दोपहर के 1 बज रहे हैं और यार आज लगभग 3 महीने बाद मैं अपनी बाइक की आरसी लेने जा रहा हूँ। मैं तो भूल ही गया था कि बाइक की आरसी भी होती है। वैसे मेरे पे डिजी लॉकर पे तो पड़ी थी आरसी, लेकिन मेरे को याद ही नहीं रहा कि ओरिजिनल आरसी भी लेनी होती है। फिर अभी परसों ही मेरे को याद आया कि आरसी भी तो होती है। फिर मैंने फोन किया तो आरसी मेरी आ चुकी है कब की। तो आज लेने चलते हैं आरसी। और आजकल यार एक चीज बहुत सारे भाई पूछते रहते हैं कि हॉर्नेट 125 ले या नहीं ले। एक 35 की हो गई, एक 32 की हो गई। वैसे तो मैंने एक वीडियो में बता दिया था कि क्या करना चाहिए, लेकिन फिर बता देता हूँ आपको। तो एक 32 एक 35 में तो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है हॉर्नेट सीबी 125 को खरीदना। और हॉर्नेट छोड़ो, किसी भी 125 सीसी की बाइक को खरीदना वर्थ नहीं है इस प्राइस में। बाकी एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में हॉर्नेट का और एक्सट्रीम का। एक 31 की हो गई यार, अभी कुछ दिन पहले तो एक 32 की थी। इतना प्राइस ऊपर नीचे क्यों हो रहा है रोज रोज। दिल्ली में है ये 1,31,367 रुपीज़ की। और वहीं अगर हम एक्सट्रीम देखें हीरो की, ये आपको ऑन रोड पड़ेगी। अगर इसका टॉप मॉडल कहाँ है, ये रहा ना डुअल चैनल एबीएस, 1,21,655 रुपये की पड़ेगी ऑन रोड। तो लगभग 10,000 रुपये का डिफरेंस है दोनों बाइकों में। और वहीं देख लो ये टीवीएस की अपाची आरटीआर 160, ये भी एक 35 की मिल रही है। तभी तो यार बिल्कुल वर्थ नहीं है 125 सीसी इतनी महंगी खरीदना। टीवीएस रेडर का क्या प्राइस चल रहा है, इसका टॉप मॉडल देखते हैं। ये तो सिंगल चैनल एबीएस, हाँ ये बताओ, ये तो टॉप मॉडल भी 1,12 की मिल रही है। टीएफटी वाली लोगे तब भी 1,14 की है। रेडर सही है यार, रेडर तो आपको एक्सट्रीम से भी ज़्यादा सस्ती पड़ रही है। अब तो रेडर भी टक्कर देने लग गई है। ऊपर से सिंगल चैनल एबीएस भी आ गया, डुअल डिस्क ब्रेक्स भी आ गई। अब तो मेरे हिसाब से अगर आप 125 सीसी ले रहे हो ना, या तो फिर रेडर लो या तो एक्सट्रीम लो। और ये देखो अपाची आरटीआर 164 भी ऑन रोड ना 1,41 की पड़ रही है। मतलब हॉर्नेट से सिर्फ 10,000 रुपये महंगी। और हॉर्नेट का प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा वर्थ है खरीदना। 160 सीसी है तो भक्ति भी मस्त है, 100 की स्पीड तो इसमें पता भी नहीं चलती। और वो सब छोड़ो, अगर हम हीरो की ही ये एक्सट्रीम 160R देखें, ये देखो ऑन रोड प्राइस 1,26,000 है इसका। ओ भाई, ये वाली एक्सट्रीम कितनी ज़्यादा महंगी है। ये भी 160R है 4V, ये 160 की है, 1,60,000 रुपये की। इसमें यूएसडी फोक्स वगैरह मिल जाते हैं, पर यार बहुत महंगी है 160 सीसी के हिसाब से। अपाची आरटीआर से 20,000 रुपये महंगी है। पर वही इसमें फीचर वगैरह ज़्यादा है। ये मेरे को सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रही है। इसमें यूएसडी फोक्स भी तो आते थे, इस वाली में तो नहीं दिखा रहे। ये देख लो पल्सर 160 N160, ये भी 1,40 की है। तो अगर आपको खरीदनी है ना, ये बाइक ही खरीदो। ये तो दिखने में भी बहुत बड़ी बड़ी सी लगती है N160, और भक्ति भी मस्त है। ये बाइक खरीदो सीधा। 125 सीसी अगर आप खरीद रहे हो और 1,30 खर्च कर रहे हो, तो उससे बढ़िया तो है 160 सीसी लो। 200 NS भी ज़्यादा महंगी नहीं है यार। ये देखो 160 की तो 200 NS मिल रही है, और एक्सट्रीम वाले वो बेच रहे हैं 160। इसमें तो KTM का इंजन मिलता है। बाकी अभी फिलहाल अपने नए वाले घर में आ रखा था। यहाँ मैंने आज साफ सफाई कर दी है, एकदम चमक गया है अपना घर। और ये देखो मेरे पौधे भी मस्त रह रहे हैं यहाँ पे। तो अब यार निकल चुका हूँ मैं अपनी आरसी लेने जाने के लिए। तो जो बाइक की डिलीवरी है वो तो मैंने करोल बाग से ली थी, JB होंडा से। लेकिन जो बाइक है ना, मतलब जो पेमेंट वगैरह वो मैंने यहाँ पे करी थी। वो दुकानें नहीं होती जिनमें मल्टी ब्रांड की बाइक्स रहती है, तो इनके कनेक्शन होते हैं शोरूम्स में। तो यहाँ पे आपको बाइक ना थोड़े सस्ते रेट में मिल जाती है। उसके अलावा एक और फ़ायदा ये होता है कि आपका लोन जल्दी पास हो जाता है। लोन में दिक्कत नहीं आती ऐसी जगह से लेने में। अब चलते हैं फटाफट से अपनी आरसी लेने के लिए। मैं तो यार भूल ही गया था कि आरसी वारसी भी कुछ चीज़ होती है। ये मेरी तीसरी बाइक है जो मेरे नाम पे है, मतलब तीसरी गाड़ी। बाइक तो एक ही है मेरे नाम पे। एक तो नैनो है, स्कूटी है TVS जुपिटर जो कि अभी भी मेरे पास है, और एक ये बाइक हो गई हॉर्नेट CB 125, जिसमें से 2 तो न्यू है और एक सेकेंड हैंड है। ये भी न्यू ली है मैंने, और TVS जुपिटर भी न्यू है, फर्स्ट ओनर। अब तो पुरानी हो गई, अब तो 4-5 साल पुरानी हो गई, लेकिन जब ली थी तो नई ली थी वो भी, और ये भी नई ली है। इस एरिया में यार जाम बहुत लगता है, और ऊपर से अभी ऑफिस टाइम भी चल रहा है, 11:30 बज रहे हैं। तो अभी यार फिलहाल मैं घर पहुंच गया था, क्योंकि ना रास्ते में मेरा कैमरा ही बंद हो गया, उसमें बैटरी नहीं थी।
तो इसलिए मैं अपने पुराने वाले घर में आ गया उसे चार्ज करने के लिए। और जब तक वो चार्ज हो रहा था मैंने अपनी नैनो भी धो दी है। बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही थी लेकिन अब चमक चुकी है। अंदर से तो फिर भी थोड़ी थोड़ी गंदी है। तो अब अपनी गाड़ी एकदम साफ सुथरी हो चुकी है, लेकिन अभी मैं इसको लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे को अभी आरसी लेने जानी है। उसके बाद अपने नए वाले घर में जाऊंगा तो बाइक लेके ही जाऊंगा। इसको यहीं पे ही रहने देते हैं। एक बार स्टार्ट कर देता हूँ। तो कल भी नहीं चलाई मैंने ये और आज भी नहीं चलेगी। ये लो स्टार्ट हो गई एक ही सेल्फ में। और अपना कैमरा भी स्टार्ट हो गया। मेरे को कार साफ करने में मजा आता है लेकिन बाइक मेरा साफ करने का मन ही नहीं करता, पता नहीं क्यों। कार तो मैं फिर भी साफ कर देता हूँ हफ्ते में 1-2 दिन, लेकिन बाइक ऐसी की ऐसी रहती है सड़ी हुई। और बाकी बाहर से मेरी कार देख लो कितनी ज्यादा साफ सुथरी लग रही है, एकदम मस्त चमक रही है। ऊपर से इसके टायर भी मैंने धो दिए हैं। पहले मैं टायर नहीं धोता था लेकिन अब मैं टायर भी धो देता हूँ। और ना बहुत ज्यादा गंदी हो रही थी ये, लेकिन अब एकदम साफ सुथरी हो गई है। इसका कलर यार बहुत ज्यादा मस्त है, साफ करो ना एकदम शीशे जैसी चमकने लग जाती है। शाइन बहुत तगड़ी है इसमें बिना पॉलिश के, और पॉलिश लगा देता हूँ फिर तो शाइन और ज्यादा बढ़ जाती है। अब फाइनली निकल गया मैं अपने पुराने वाले घर से। सबसे पहले आरसी लेते हैं फिर नए वाले घर में जाएंगे। ये देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा पतली पतली गलियाँ होती हैं। ये एरिया ना बहुत बड़ा है। ये भी संगम विहार ही है। जहाँ पे मेरा पुराना वाला घर है वो भी संगम विहार ही है। पर संगम विहार एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी। तो इसीलिए ना यहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह इतना नहीं होता क्योंकि अनऑथराइज्ड है। ऊपर से यहाँ बोल भी नहीं सकते कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा, डेवलपमेंट करो, क्योंकि जगह ही अनऑथराइज्ड है। सरकार की तरफ से यहाँ अलाउड ही नहीं है ज़मीन खरीदना, बेचना, रहना, क्योंकि ये सब जंगल की ज़मीन है। ये जंगल की ज़मीन में बस रखा है। तो इसीलिए भी यहाँ पे ना डेवलपमेंट होगा भी तो इतना नहीं हो सकता। ये दिल्ली से पीछे ही रहेगा ये एरिया। और ऊपर से मान लो यहाँ पे कभी मन किया कुछ बनाने का, कोई रोड निकालनी हो, मेट्रो बनानी हो यहाँ बीच से, तो यहाँ पे कुछ पैसे वैसे भी नहीं मिलेंगे, बस नोटिस मिलेगा कि घर खाली कर देना इतने दिन में। और ये लगा लो अनऑथराइज्ड होने के बाद भी यहाँ ज़मीन के प्राइस बहुत ज़्यादा हैं। पहले नहीं थे, अब हो चुके हैं। इसीलिए ना यहाँ पे पुलिस वुलिस भी इतना नहीं रहती, मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी इतनी नहीं रहती, लॉ इतना अच्छा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर अपना खुद ही देखना पड़ता है यहाँ पर। ना यहाँ अंदर ही अंदर बहुत सारी मार्केटें हैं, मतलब आपको किसी भी चीज़ के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ा है ये, बहुत ही ज़्यादा बड़ा संगम विहार। मैंने आज तक पूरा नहीं देखा, बल्कि मैं बचपन से यहीं रह रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे तो रास्ता ही बंद हो गया, ये वाला मेन रोड है यहाँ का। अब पता नहीं कहाँ से जाना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे टाइम पास करते रहते हैं। अभी वहाँ पे भी रोड बन गई है, कल को वहाँ पे भी ऐसे कुछ टाइम पास करने लग जाएंगे ये लोग। और सिर्फ ये इस जगह की बात नहीं है, ये पूरे संगम विहार की ही बात है। हर जगह सेम ही हाल है यहाँ, चाहे किधर भी चले जाओ संगम विहार में। तो फाइनली यार अपनी आरसी मिल चुकी है। अब निकलते हैं फटाफट इस खटारे से एरिया से बाहर। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब माहौल चल रहा है। मतलब वैसे तो ठीक है, पर कहीं रोड बन रही है, कहीं टूट रही है, समझ ही नहीं आ रहा। अब मेरे को रास्ता भी याद नहीं है यहाँ का। जो हमारी तरफ का एरिया है ना संगम विहार का, वो तो फिर भी थोड़ा ठीक है, वहाँ थोड़ा खुला खुला है। यहाँ तो और ज़्यादा बुरे हाल हैं, और बारिश में तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा गंदा हाल हो जाता है। तो अब यार बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करने के बाद फाइनली इस एरिया से पीछा छूटा। अब खुले खुले रोड मिलेंगे और हरे भरे रास्ते मिलेंगे। अंडे दे दो 4। तो यार थोड़ा खाना बनाने का सामान भी ले लिया है मैंने। अब चलते हैं फटाफट अपने घर। इस घर की यार वाइब्स ही अलग है, मज़ा आता है यहाँ पे। तो ये आ चुका है अपनी सोसाइटी का गेट। नैनो लाता हूँ तो यहाँ पे खड़ी करनी पड़ती है, फिर यहाँ से मेरे को पैदल पैदल जाना पड़ता है। पर बाइक में ये चीज़ सही है कि घर तक जा सकते हो आप। वैसे तो पैदल भी इतना नहीं है, ज़रा सही है। चलो चलो चलो। तो फाइनली यार अपने घर में पहुंच चुका हूं मैं, और टीवी चला दिया मैंने और हीटर भी चला दिया साथ साथ में। यहाँ मैं लेट रखा हूँ अपने पौधे के साथ। ये देखो ये मेरा पौधा है और यहाँ मैं लेट रखा हूँ। अब यहाँ पे मेरे को थोड़ा काम है, वो काम निपटाते हैं, उसके बाद चलेंगे वापस घर की तरफ। ये 1 BHK का फ्लैट है। ये है इसका हॉल। ये देखो यहाँ पे भी मेरा एक पौधा रहता है, एक पौधा यहाँ रहता है, एक पौधा यहाँ रहता है।
दोनों को मैंने अलग अलग कमरे दे रखे हैं और उसके अलावा यहाँ पे बालकनी भी है, ये अलमारी है, ये वाईफाई है, यहाँ पे पूरी बड़ी सी खिड़की है ऊपर से नीचे तक ऐसे, और ये दरवाजा है बाहर का। बना तो ये बढ़िया रखा है, मतलब 1-2 लोगों के लिए बढ़िया है 1 BHK, लेकिन मैं कुछ महीनों बाद 2 BHK लूँगा। 1 BHK नहीं चाहिए मेरे को। 1 BHK तो मैंने अभी ऐसे थोड़े टाइम के लिए लिया है, लेकिन मेन मेरे को लेना है 2 BHK या फिर 3 BHK इसी एरिया में। और देखो फाइनली अपनी RC भी आ चुकी है। ये देखो अब कुछ इस तरह की RC आती है। जब मैंने स्कूटी ली थी ना अपनी, उस टाइम RC में एक चिप भी आती थी जैसे सिम में आती है, लेकिन जब मैंने नैनो अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराई थी तो उस टाइम भी मेरे को ऐसी RC मिली थी और अब भी ऐसी ही आ रही है।